पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। पन्ना होम नेटवर्क एक खास कार्यक्रम मेरा वार्ड मेरा नेता को दर्शकों का जो प्यार मिला उसके लिए सहृदय धन्यवाद और आभार। आपके प्यार और सहयोग के कारण ही हमने नया कार्यक्रम चालू किया है जिसका नाम है नगर की चर्चा जिले की चर्चा। इस चर्चा के माध्यम से हम प्रमुख अतिथियों को बुलाकर उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे नगर का सियासी माहौल क्या है और जानेंगे नगर के जो वार्डवासी हैं उनकी प्रमुख समस्या क्या है और किन बातों को लेकर प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, क्या मुख्य वादे कर रहे हैं। प्रमुख मुद्दा जल संकट का है। जल संकट को लेकर नगर में हाहाकार की स्थिति है जिसको लेकर चर्चा के लिए हमारे साथ मुख्य अतिथि मौजूद है, जिनमें प्रमुख रूप से सतानंद गौतम भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं और हाल ही में प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य हैं और भाजपा के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। कांग्रेस से पार्टी से जो हमारे साथी सहयोगी चर्चा के लिए मौजूद है मनीष मिश्रा जी। मनीष मिश्रा जी कांग्रेस कमेटी के जिला उपाध्यक्ष हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। साथ ही हमारे सहयोगी मौजूद हैं IND 24 के ब्यूरो चीफ सुशांत चौरसिया, जिनने जल संकट के मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से जनता की आवाज को बुलंद किया और जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच तक पहुंचाया। इस चर्चा को लेकर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे लोगों से चर्चा। आपके सहयोग के कारण ही हम सफलता पूर्वक कार्यक्रम कर पाए और आज हम नए कार्यक्रम के साथ फिर हाजिर हुए हैं। नगर की चर्चा जिले की चर्चा। नगर के जो प्रमुख मुद्दे हैं हम उन पर चर्चा करेंगे, जो सियासी माहौल है हम उन पर चर्चा करेंगे और बात करेंगे जो चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशी हैं उनमें प्रमुख मुद्दे और जनता को रिझाने के लिए क्या नेता प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम भाई साहब सतानंद जी गौतम से, उनसे बात करेंगे और जानेंगे भाई साहब जो प्रमुख मुद्दे हैं किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच पहुंचेंगे और क्या मुद्दे रहेंगे आप। नमस्कार। हम लोग भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार है और सरकार के साथ पन्ना शहर के लिए जो हमने डेवलपमेंट के काम किए हैं उन सारे मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जाने वाले हैं, जिससे मैं अभी आपको बता देता हूं कि पन्ना में बहुत ज़्यादा जो वर्तमान में एक मुद्दा है वो पेयजल का है। पेयजल की हमारी प्लानिंग है। किलकिला फीडर नदी का अपना हमारा टेंडर पास हो गया है, काम उसका चालू होने वाला है। इसके बाद खोरा तालाब है एक, उसको एक बड़ा डैम बना के पेयजल की पूर्ति करने के लिए प्लानिंग है। और भविष्य में हमारी एक बड़ी प्लानिंग है कि केन नदी से किसी भी तरीके पानी फीडिंग ला करके यहाँ पे पेयजल की व्यवस्था करने की व्यवस्था है। ये हमारे आगामी प्लान है। वर्तमान में शहरों का काम हो, सड़कों का काम हो, हमारी बड़ी पाइपलाइन डालने का काम हो, ऐसे अनेक काम नगर पालिका के द्वारा किए गए हैं। इन्हीं सब मुद्दों के साथ और शिवराज जी की जो बड़ी योजनाएं हैं उन सबको लेकर हम नगर पालिका चुनाव में जाने वाले हैं। हमारे साथ कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष मनीष भाई साहब भी मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। भाई साहब सतानंद भाई साहब कह रहे हैं कि बहुत सारे कार्य योजना है, कार्य तैयार हुए, मगर 7 साल में क्या कार्य कर रहा है इनका। 7 साल में जो इनका कार्यकाल रहा भारतीय जनता पार्टी का, यदि देखा जाए तो सबसे घटिया कार्यकाल रहा। आप देखिए, जैसे अभी आपने जल संकट की बात करी, जल संकट के मामले में आज शहर के अंदर त्राही त्राही मची हुई है पानी को लेकर। जब पिछली बार अल्प वर्षा हुई तो ये नगर पालिका ने या प्रशासन ने उसके लिए प्लानिंग क्यों नहीं बनाई। यदि ये प्लानिंग बना देते तो आज ये स्थिति निर्मित नहीं होती। जहां तक इन्हें विकास कार्य की बात की, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं कि इनके कार्यकाल में कितने प्यारे विकास कार्य हुए कि आप देखिए कि अभी वार्ड नंबर 3 में अभी हाल ही में 10-15 दिन 20 दिन पहले एक नाली बनी और थोड़ा सा पानी बरसा और वो नाली बह गई। तो इनके विकास कार्य की पोल तो यही खुल रही है। जहां तक एक केन नदी से पानी लाने की बात करते हैं, किलकिला फीडर की बात करते हैं, तो यही मुख्यमंत्री जी आज से 7 साल पहले नगर पालिका के चुनाव में आए थे और पानी के लिए कह गए थे, लेकिन स्थिति जस की तस है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये जनता इनकी समझ चुकी है और इनका ये पूरे वार्डों में बहुत ज्यादा आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं वो साफ उनको नकार रहे हैं और आप देख लीजिएगा 17 तारीख को आपको अपने आप पता चल जाएगा। हमारे साथ सुशांत जी मौजूद है। सुशांत जी IND 24 के ब्यूरो चीफ है और बात करें जल संकट के मुद्दे को लेकर इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से कहे या चैनल के माध्यम से जनता की आवाज को कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचाया और जनप्रतिनिधि अधिकारियों तक पहुंचाया। हम बात करेंगे भैया कैसी क्या व्यवस्था रहनी चाहिए सही मायने में जल संकट को लेकर के लोग जो त्राही है तो वो घटे, कहीं ना कहीं लोगों के पास सुविधाएं पहुंचे। देखिए, जल संकट का मुद्दा जो है वो इसलिए अब प्राथमिक हो गया है क्योंकि वर्तमान समय में मैं दोनों पार्टियों के लिए बात करूंगा कि दोनों पार्टियों ने किसी भी प्रकार का कोई भी जमीनी स्तर पर काम नहीं किया, क्योंकि जितनी भूमिका पक्ष की होती है उतनी विपक्ष की भूमिका होती है। और आज के डेट में अगर देखा जाए तो प्रशासन यहाँ पर हावी है और पॉलिटिकल पार्टियां वहां पर निचले स्तर पे जा चुकी है, क्योंकि जो
एडमिनिस्ट्रेशन की जो भूमिका होती है उस भूमिका का निर्वहन जिला प्रशासन ने सही ढंग से नहीं किया, जिस कारण से आज जल संकट यहाँ पर गहरा गया। मैं आपको बता दूं, ये झीलों की नगरी कहलाती है, ये मंदिरों की नगरी कहलाती है। झीलों की नगरी होने के बावजूद भी यहाँ पर बड़े बड़े तालाब थे, राजा महाराजाओं ने बड़े तालाबों का निर्माण कराया था। मोदी जी ने अभी एक नारा दिया है अमृत सरोवर का। मैं आपको बता दूं, पन्ना जिले में तो पहले से ही इतने अमृत सरोवर है, लेकिन उनका संरक्षण आज तक नहीं किया गया, जिस कारण से आज ये परिस्थिति बन गई है कि लोग रात दिन डिब्बों से पानी ढोने के लिए मजबूर है और राजनेता सिर्फ और सिर्फ भाषणबाजी और जमीनी स्तर पर कागजी घोड़े दौड़ा रहे हैं, जिस कारण से ये स्थिति निर्मित है। अगर मैं बात करूं, अब प्रशासन ये कहती है कि अल्प वर्षा हुई है, तो मैं प्रशासन से और सत्ताधारी पार्टी से ये पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार थी, आपको जब रिपोर्टिंग आ रही थी कि अल्प वर्षा हो रही है, तो वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर आपने नए जल स्रोत क्यों नहीं ढूंढे? क्या ऐसे कारण रह गए? बगल में कटरा डैम है, खोरा है और केन नदी की तो बात चलिए बहुत दूर की बात है। अगर हम छोटे छोटे नए जल स्रोतों को भी धीरे धीरे डेवलप करते, नई बोरिंगें करवाते, तो भी बहुत सी परिस्थितियां ऐसी निर्मित नहीं होती। हालांकि पन्ना में अभी भी कुछ क्षेत्रों में पानी की सप्लाई अच्छी है, लेकिन कुछ जो बाढ़ है, ये मेरा मानना है कि 50% बाढ़ों में अभी जल संकट की स्थिति गहराई है, लेकिन ये स्थिति एकाएक नहीं आई है। इसका मूल कारण जिला प्रशासन है, जिस कारण से उन्होंने पूरे तरीके से इस पूरे विषय पे लापरवाही की है और अब ये एकाएक जो जल संकट बना है उसका हर्जाना कहीं ना कहीं हो सकता है वर्तमान चुनाव में सत्ताधारी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। भाई साहब, चुनाव आ गए हैं, चुनाव में आप मुख्य मुद्दा पानी का है, जल संकट का है। 7 साल का आपका कार्यकाल रहा, स्वाभाविक सी बात है बहुत सारे कार्य चाहते तो हो सकते थे मगर नहीं हो पाए। कैसे क्या प्रयास किया जाएगा आपके द्वारा कि वोटरों को रुझाने का या वोटरों से कि जल समस्या से आप निजात दिला पाएंगे लोगों को? 7 साल का कार्यकाल नहीं रहा, कार्यकाल 5 साल का ही रहा है। जो हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि थे वो मात्र 5 साल रहे और उन 5 सालों के अंदर हमने बहुत ज़्यादा विकास के काम किए हैं। सड़कों का हो, बिजली का हो, स्वास्थ्य का हो, सफाई का काम हो और पेयजल की अगर बात करें, मनीष जी ने हमें कहा कि हमारा कार्यकाल बहुत ही ज्यादा घटिया रहा। मैं उन्हें याद दिलाता हूं कि उसके पहले 5 साल आपका कार्यकाल था। आप एक उपलब्धि बताएं, उसके पहले 5 साल में बताता हूं कि आज जो बोरिंग से पानी लोग ले जा रहे हैं वो ब्रजेंद्र बुंदेला इस संसार में हम नहीं रहे, लेकिन उन्होंने हर मोहल्ले में बोरिंग करा के पूरी व्यवस्था की थी और पेयजल की व्यवस्था को सुदृढ़ किया था। अभी तत्कालीन व्यवस्था आई है और जब तत्कालीन कोई व्यवस्था आती है तो उसको सुदृढ़ करने के लिए प्रशासन भी लगता है, शासन भी लगता है। और अभी नगर पालिका में पूरी तरह से प्रशासन के हाथ में थी। हमारा जनप्रतिनिधि ना होने की वजह से बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं कि जिस पीड़ा को हम लोग नहीं समझ पाते हैं। जनप्रतिनिधि जनता की बात को समझ सकता है ठीक तरीके से। इसलिए ये आने वाले चुनाव के बाद पन्ना में नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और मैं आज आप लोगों के बीच में कहता हूं कि हमारे सर्वाधिक पार्षद हमारे जीतेंगे और चेयरमैन हमारा बनेगा और जो ये पेयजल की समस्या है परमानेंट के लिए खत्म हो जाएगी। और मुख्यमंत्री की जो बात कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी यही बात घोषणा कर गए थे, तो आपको मैं ध्यान दिला देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी जब पिछली घोषणा कर गए थे तो आज पूरे शहर के अंदर बड़ी पाइपलाइन के माध्यम से मोहल्लों मोहल्लों तक पाइपलाइन पहुंचाने का काम किया गया और उसके माध्यम से नल के घर घर के अंदर आंगन में पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। और पेयजल फीडिंग की जहां पे काम है उसको भी अब पूरा करने वाले हैं, वो भी हमारी नहीं रुकने वाली है। और जो विकास का मुद्दा है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। हम कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है, कमलनाथ की गवर्नमेंट नहीं है। पन्ना के कांग्रेसियों के मन में नहीं दिखता कि यहाँ का एग्रीकल्चर कॉलेज छिंदवाड़ा लेके जाएंगे, तब कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों का मुंह नहीं खुलता, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मुंह नहीं खुलता है। मुख्यमंत्री जो कुछ करे वहां करे। अगर 15 महीने थे हमें आप कोस रहे हो तो 15 महीने में एक बोर करा देते आप। एक नगर पालिका के कालखंड का मैं चैलेंज करता हूं, एक बोर हुआ उस कालखंड में 15 महीने में? आज हमें बताने आओ कि आप ये विकास नहीं किया। पन्ना के अंदर सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, एजुकेशन का काम जो कुछ भी है वो भारतीय जनता पार्टी के देन और भारतीय जनता पार्टी के नेता ही लेके आए हैं। आगे भी आपको जो डेवलपमेंट मिलेगा, रेलवे स्टेशन हम बनाने वाले हैं, अनेक सुविधाओं के साथ पन्ना को जोड़ने वाले हैं, टूरिज्म के क्षेत्र में बड़े स्थान पे ले जाने वाले हैं। इन सारे चीज से पन्ना के रहने वाले लोगों को फायदा होने वाला है। कांग्रेस हमसे बात क्या करेगी? ओबीसी की इतनी घोर विरोधी कांग्रेस है कि आज जो इस चुनाव के अंदर बहुत सारे लोगों को जो चुनाव लड़ने से वंचित रह गए वो कांग्रेस की वजह से है। तो मैं क्या कहूंगा इस विषय में? जो बातें रखी कि आपका पिछला 5 साल का कार्यकाल था, उसमें आपने आरोप लगाए सीधे से कार्य नहीं किया। 15 महीने का वो कार्यकाल था जिसमें भी बोर नहीं कराया, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसकी बात? ये शहर की जनता, ये गौतम जी क्या बताएंगे? आप देखिए कि जब शारदा पाठक जी हमारी पार्टी की तरफ से अध्यक्ष थी नगर पालिका की, आज गांधी चौक का सौंदर्यीकरण किसने कराया? आज जो है बेनी सागर के जो है किनारे जो है पार्क का निर्माण किसने कराया? मुक्ति धाम जो उनके कार्यकाल में जो है इंद्रपुरी कॉलोनी का किसने कराया?
आज जो है सिविल लाइन से लेके और आपकी माई डिलक्स तक जो है कि सड़क किसने बनाई? इस शारदा पाठक की कार्यकाल की देन है। जहां तक आप 15 महीने की बात करते हैं तो 15 महीने के दरमियान आपकी ही वहां पर नगर पालिका में वोट थी और नगर पालिका को सीधे सरकार से फंडिंग आती है और उनको दायित्व मिलता है। और जहां तक 15 महीने में आप देखिए कि 15 महीने में हमने वो काम किए हैं कि 15 महीने के अंदर जो है कांग्रेस की सरकार, आज जो 15 महीने के कार्य हैं, शिवराज जी 17-18 साल के कार्यकाल की तुलना कर लीजिए तो वो 15 महीने के कार्यकाल हमारे जो है सबसे अच्छे रहे। और ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी का खेल तो आपने खेला, भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी को जो है वंचित किया है चुनाव से लड़ने को। कांग्रेस ने तो जो है 10% से 17% से 27% आरक्षण दिया, कैबिनेट में पारित किया। तो हमारे ऊपर क्या आरोप लगाते हैं? सुशांत भाई, एक और आपसे बात करेंगे और जनप्रतिनिधियों के सामने आए वो बात, किलकला फीडर एक बड़ा मुद्दा है। अगर किलकला फीडर का कहीं ना कहीं काम हो जाता तो स्वाभाविक है लोगों को पानी की समस्या से बहुत ही परसेंटेज निजात मिल जाता। क्या कारण रहा है किलकला फीडर का निर्माण नहीं हो पाया? 10 साल से पेंडिंग पड़ा है, कई बार टेंडर लग चुके, क्या कारण है और उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए कादिर, कोई भी मामला या कोई भी विषय होता है उसके लिए इच्छा शक्ति बहुत बड़ी चीज होती है। अगर किलकिला फीडर की अगर मैं बात करूं तो किलकिला फीडर की मंशा को ना हो पाना ये भी एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी कमी है। चूंकि पॉलिटिकल्स पार्टी ये कहती है कि हम फंडिंग रेज करवा रहे हैं, हमने फंडिंग दे दिया, लेकिन जिला प्रशासन उसको जमीनी स्तर पर डेवलप इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहा है। अभी हाल ही में पन्ना कलेक्टर ने बैठक में ये कहा कि अब टेंडर किलकिला फीडर का लग गया। ठीक है, किलकिला फीडर का टेंडर लग गया, कई बार लगा है, कई बार खारिज भी हुआ है, ये भी बातें सामने निकल कर आई। कुछ समय के लिए जो जब कर्मवीर शर्मा थे उस समय काम भी कुछ चालू किया गया था, लेकिन उसके बाद बंद कर दिया। सबसे बड़ी समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय को लेकर कुछ समय के लिए तो सक्रिय होता है, लेकिन लंबे समय तक उस विषय पर रहता नहीं है, जिस कारण से आधी परिस्थितियां समाप्त हो जाती हैं। किलकिला फीडर के काम पर कुछ समय लोगों ने बोला, चर्चाएं आई, मीडिया की भूमिका बहुत बड़ी, मीडिया भी कुछ समय तक किसी मुद्दे पर बोलती है, उसके बाद शांत हो जाती है, तो फिर जनप्रतिनिधि भी शांत हो जाते हैं। और सबसे बड़ी मैं कमी जो बता रहा हूं पन्ना जिले की, कोई भी विषय हो, कोई भी समस्या हो, उसका सबसे बड़ा कारक यहाँ की जनता है। और मैं खुले ऑन कैमरा कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि जनता ने अपने जनप्रतिनिधि को वोट देने के बाद कभी ये कहा ही नहीं कि साहब आपने हमें विकास क्यों नहीं दिया, अगर दिया तो इतना कम क्यों दिया। यहाँ पर इतने लंबे समय से कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, यहाँ पर बड़े बड़े राजनेता यहाँ पर आते जाते रहते हैं, और अभी भी हम सबसे पिछड़े जिले के तौर पर देखे जाते हैं। और पानी जैसा मुद्दा जो कि कभी शायद पन्ना का विषय नहीं था, कभी चर्चा में नहीं आया, अभी ये पिछले 1-2 सालों से ये निकल कर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक पार्टियों की कमी है, दोनों की मैं मानता हूं। और सबसे बड़ी कमी यहाँ की जनता की मानता हूं कि जनता ने कभी भी अपने राजनेताओं से नहीं पूछा कि आपने हमें ये सुविधा क्यों नहीं दी, क्यों हमारे नल से जल को गायब कर दिया। नल से जल को गायब कर दिया। और अगर बात करें पन्ना की, तो पन्ना का समझ लीजिए एक वरदान सा है। पन्ना से कई मंत्री रहे और आज प्रेजेंट में जो सांसद जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे जो विधायक जी हैं, खनिज मंत्री हैं, इतने सारे पदों में आसीन रहने के बाद भी आज पन्ना की ये स्थिति है कि 2-2 बूंद के लिए पन्ना भटक रहा है। भाई साहब से चर्चा करेंगे। भाई साहब, आपको ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि जो सबसे गंदा तालाब है बेनी सागर, आप लोगों ने इसका पानी जनता को पिलाने का फैसला कर लिया? नहीं, इसका फैसला नहीं किया गया था, उसकी टेस्टिंग चल रही थी और एक तालाब में पानी अधिक था और पानी का संकट था, तो उसको पीने के लिए अगर पीने योग्य होता तो उसका उपयोग किया जाता, पीने योग्य नहीं था तो उसका उपयोग नहीं किया गया। उसको हमारे मंत्री जी ने उसमें बकायदा बयान जारी किया था। और जनता के हित के लिए जो निर्णय भारतीय जनता पार्टी सरकार कर सकती है वो दूसरी कोई सरकार नहीं कर सकती है। ये पन्ना का, अभी आपने कहा कि माननीय हमारे सांसद जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वर्तमान विधायक हमारे मंत्री जी हैं, ये पन्ना का स्वर्णिम काल है, जिस कालखंड में हम पन्ना के विकास की आधारशिला रख सकते हैं, पन्ना के विकास को चरम सीमा के ऊपर तक ले जा सकते हैं, पन्ना को स्वर्णिम बनाने का काम कर सकते हैं। अगर यहाँ चूक गए और गलत हाथों पे नगर पालिका चली गई तो हमारा जो विकास की गति वो फिर रुक जाएगी। तो इसलिए मैं पन्ना के लोगों से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूं कि भूल नहीं करनी है, मनीष भाई कांग्रेस के बहकावे पे नहीं आना है, हमें भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जीतना। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहता हूं
नहीं, निश्चित तौर से कोई भारतीय सुनने जनता वाला पार्टी नहीं। जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी नगर के विकास के लिए पूरा काम करेगी। और मैं कह सकता हूँ, आपने कहा स्वर्णिम काल था जी। तो जब कुसुम सिंह महंदीले थी क्या वो स्वर्णिम काल नहीं था? वो भी उस था, दौरान भी काम कर सकते उनने थे। भी बहुत सारे प्रयास किए हैं, लेकिन वर्तमान में आपने कहा ना कि जहां विधायक है, मंत्री है, वहीं हमारे सांसद जी प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बहुत ताकतवर पोस्ट होती है और उनके माध्यम से हम जो चीज लाना चाहें, मैं एक उदाहरण के लिए बताता हूं, इसी एनएमडीसी खदान कब की पड़ी थी, सालों नहीं उसका यहाँ पे एनओसी हुई, उनने रातों रात जाके एनओसी करा के स्टेट गवर्नमेंट से बेच के ऊपर पहुंच गई। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला, सुप्रीम कोर्ट से जैसे होगा तो ऐसे हमारी खदान चलती रहेगी। ये पूरे पन्ना को पता है दरअसल के कागजों में हुआ है, जो कागज हुए, कागज के बाद शायद अभी तक वहां का एक पत्थर भी नहीं हिला उतने दिन के बाद। भाई साहब हमारे जवाब देंगे आपको इस बात नहीं, कागजों, भैया हर चीज एनओसी कागजों पे होती है, जमीन पे नहीं होती है, कागजों पे ही होती है। सुप्रीम कोर्ट में जो केस है वो कागजों पे ही है, सुप्रीम कोर्ट नहीं आती तो अब तक हो गया होगा। कैसे दिखती है? यहाँ पर जो है केवल जो है पन्ना में लेटरबाजी का खेल चल रहा है, लेटर के अलावा कुछ नहीं है। और जहां तक अभी कादर भाई जो आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया बैली सागर का, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से शहर के उन सोशल मीडिया और पत्रकारों को धन्यवाद देना चाहता हूं। ये कहते ना कि मंत्री जी ने बाद में वो रिपोर्ट कराई, वो फलाना कराया, ऐसा नहीं है। ये तो पानी पिलाने के लिए शुरू हो ही गए थे। वो तो मैं पत्रकारों को, मीडिया, खासतौर पर सुशांत भाई को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि यदि सोशल मीडिया में इस तरीके का जो है यदि नहीं लिखा जाता और नहीं इस मुद्दे को उठाया जाता तो बैनी सागर का पानी सप्लाई हो चुका था, क्योंकि पाइपलाइन डलना चालू हो गई थी, पूरा काम इनका चालू हो गया था। तो इन्होंने जो आज पन्ना की लोगों की जो जान बचाने का काम किया है, बीमारियों से बचाने का काम किया है, मैं धन्यवाद देता हूँ मीडिया को, सोशल मीडिया को इस मामले में। भाई साहब इतनी सारी बावड़ियां हैं, कई सारे कुएं हैं, क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी कि अब उनकी सफाई की गई, वो भी आधी आधी? अगर ये चीज पहले से हो जाती, कहीं ना कहीं तैयारियां पहले करते, तो कहीं ना कहीं लोगों को इस चीज से निजात मिलती कि नहीं मिलती? मैं फिर एक बार कहता हूं, जिस बेनी सागर तालाब की बात कर रहे हैं उसमें माननीय मंत्री जी का स्टेटमेंट आया था। माननीय मंत्री जी ने कलेक्टर को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि जब तक पानी की टेस्टिंग नहीं होगी तब तक शहर के अंदर सप्लाई नहीं होगी। ये बहुत क्लियर बात थी। दूसरी बात जो आपने कही कि जब कोई संकट होता और उस संकट के दौरान हमें पूर्व से होना चाहिए, मैं फिर कहता हूं कि जब हमारा जनप्रतिनिधि किसी संस्था के अंदर होता है तो वो हर चीज की जनता को, दर्द को समझता है। और इस दौरान अगर जल संकट होता है, मैं फिर ब्रजेन जी के कार्यकाल में जाता हूं कि उस दौरान भी ऐसा जल संकट आया था, उन्हें तत्काल निर्णय लिए, तत्काल निर्णय लेके पूरे वार्ड वाई एक एक दो बोरिंग करा के और वहां से पाइपलाइन को जोड़ के या सीधे लोगों को सप्लाई करने के लिए टंकी बना के पानी देने का प्रयास किया। वर्तमान स्थिति में ये स्थिति होती तो ये संकट स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। और ये छोटा संकट है, हम इसको पूरे टाइम, आगे इससे भी बड़ा संकट आ सकता है, लेकिन इसको हम खत्म करने के लिए अभी से प्लान कर लिया। किलकिला फीडर का काम चालू हो जाएगा। सुशांत भाई ने पहले ही हमारे बताया कि वो टेंडर लग चुके हैं, कलेक्टर साहब ने बयान दिया है, कई बार निरस्त हुए, लेकिन इस बार कंप्लीटली हुआ। उसका बजट अलॉटमेंट है, सारी चीजें, पूरी प्रक्रिया पूरी होके हुई है। ये कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं, कुछ कहेंगे कुछ करेंगे, ये बीजेपी की गवर्नमेंट है, जो कहेंगे वही करेंगे। और केन बेतवा से भी हम, केन बेतवा की परियोजना अलग बनेगी, लेकिन केन से भी पानी लाने की प्लानिंग है। खोड़ा डैम को भी हम सेंक्शन कराने के लिए उसका भी डीपीआर तैयार करा लिया है, उसकी भी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से हो चुकी है। तो इस टाइम पे पन्ना के निकट भविष्य के लिए, लोगों के जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए, पन्ना में सुचारू रूप से सारी व्यवस्थाएं हो, नल जल के साथ पेयजल व्यवस्था अच्छी हो, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था अच्छी हो, स्वच्छता अच्छी हो, सारी सड़कें अच्छी हो, सब चीज अच्छा हो, इसके प्रयास के लिए भारतीय जनता पार्टी सतत संकल्परत है और आगे काम उसी के माध्यम से कर रही है। इसलिए निश्चित तौर से आने वाले समय में नगरपालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। नहीं जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी और कांग्रेस वोट बनाएगी। सुशांत भाई, मैं सदानंद जी की एक बात पर बिल्कुल एग्री करता हूं कि सदानंद जी ने ये कहा है कि डिसीजन लेने वाला व्यक्ति होना चाहिए। बहुत अच्छी बात। ब्रजेन जी की बात उन्होंने कहा कि डिसीजन, मतलब इनकी बात से ये बात सिद्ध होती है कि अभी पन्ना में कोई डिसीजन लेने वाला व्यक्ति नहीं बचा। तो अधिकारियों के अंदर दर्द नहीं है। इस प्रकार के निर्णय लिए जा रहे हैं। बैनी सागर वाला मुद्दा पूरे तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने हैंड पर टेक ओवर कर लिया था, लेकिन जिस तरह से मीडिया ने विरोध किया, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, पन्ना का एक बच्चा भी जानता है कि बैनी सागर का पानी दूषित पानी है, उसको पीने योग्य नहीं बनाया जा सकता, ना ही इस प्रकार के हमारे पास फिल्टर प्लांट है। हम नॉर्मल तालाब का पानी फिल्टर नहीं कर पा रहे हैं, बैनी सागर जैसे पानी को हम कैसे फिल्टर करेंगे? लेकिन प्रशासन ने वहां पाइपलाइन डाल दी थी, वहां पर मोटर पहुंच गई थी, वहां पर विद्युत विभाग के अधिकारी ट्रांसफार्मर लगाने चले गए थे, लेकिन कुछ समाज सेवी पत्रकारों ने उस पर इंटरफेयर किया, तब कहीं जाकर
आप ये सोचिए, यहां तक कि सोशल मीडिया पर भोपाल से धन्यवाद डल गया था कि सांसद जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने पानी को पीने योग्य बेनी सागर के पानी के लिए व्यवस्था की। जब विरोध चालू हुआ, जब विरोध के सुर उठे, तब कहीं जाकर उस पानी को रोका गया। पहली बात। दूसरी बात, मैं ये पूछना चाहता हूं भाई साहब से, मेरा सवाल ये है, क्या इतने व्यस्त हैं यहाँ के बड़े राजनेता कि पन्ना की पूरी डोर प्रशासन के हाथ में दे दी है, और प्रशासन अपनी मनमानी कुछ भी करता है, कोई भी प्लानिंग कर लेता है, कुछ भी कर लेता है, लेकिन जब राजनेताओं को तब पता चलता है जब पत्रकार विरोध करते हैं, या विपक्ष तो हालांकि विरोध करता नहीं है, जब करता है, जब पत्रकार आगे आके करते हैं, तब विपक्ष पीछे से आता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आखिर बड़े राजनेता सिर्फ कैबिनेट का पद लेकर या सांसद जी यहां से जीत कर लाखों वोट ले जाकर सिर्फ भोपाल में बैठने का कार्य करते हैं, या पन्ना के विषय में भी कुछ सोचने की चिंता करते हैं? मेरा सवाल आपसे। निश्चित तौर से आपने जो सवाल किया मैं उसका उत्तर दे देता हूं कि आप बार बार जनप्रतिनिधि के प्रश्न उठाने की जगह आप कह रहे हैं समाज सेवी और पत्रकार। हाँ ठीक है, समाज सेवी पत्रकारों ने भी उस विषय को उठाया, लेकिन निश्चित तौर पे उस पे निर्देश माननीय मंत्री जी ने जारी किए। माननीय मंत्री जी में लैब में पानी का टेस्ट कराया और पानी जब प्रदूषित पाया गया तो उसको पेयजल से रोका गया। ये माननीय मंत्री जी ने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। और जहां आप कहते हैं जनप्रतिनिधि, बृजन जी जैसा जनप्रतिनिधि तो शायद कोई हो। उनने हर गांव में जाके उनके, अगर वो 2 दिन भोपाल रहते हैं तो 4 दिन पन्ना रहते हैं, और पन्ना में गांव में जाना, ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना, बड़ी बड़ी योजनाओं को लेके आना, और उन योजनाओं को पन्ना के लोगों को फायदा हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। वर्तमान में हमारे सांसद जी प्रदेश अध्यक्ष में, इतने प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद, इतना बिजी होने के बावजूद भी किसी ना किसी तरीके से समय निकाल के पन्ना के लोगों की बात सुनना, पन्ना के डेवलपमेंट के विषय रखना, पन्ना के विषय को लेकर मुख्यमंत्री जी से बात करके यहाँ विकास के काम लेके आना, ये काम कर रहे हैं। हमारे जब जब हमें संकट पड़ा पन्ना के अंदर, तब तब हमारे सांसद जी, हमारे मंत्री जी हमारे साथ खड़े रहे और पन्ना के डेवलपमेंट के लिए काम किया। मैं फिर एक उदाहरण देता हूं कि पिछली बार जब कोरोना का महाकाल था, हमारी परंपरा रथ यात्रा की टूटने वाली थी, उस पर भी सांसद जी और माननीय मंत्री जी ने बातचीत करके उस पन्ना की परंपरा को निर्वाह किया। इसलिए पन्ना के सौंदर्य के साथ साथ, पन्ना की धरोहर के साथ साथ, पन्ना की संस्कृति के साथ साथ हर चीज को संरक्षित करने के साथ साथ उसको डेवलपमेंट करने के लिए हमारा नेतृत्व काम करता है, और वो नेतृत्व आगे काम करता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी विकास को लेकर ही राजनीति करती है, विकास के अलावा किसी विषय पे बातचीत नहीं करती। छलावा, छल, कपट, छरछंद, ये सारे कांग्रेस के गुण है, ये हमारे नहीं है। मैं एक चीज कहूं, मनीष भाई ने अभी तक ये नहीं बताया कि 15 महीने में एक बोर कहां कराया था। बोर से आप भी बोर की बात कर रहे हैं। आपने रथ यात्रा की बात उठाई, पौने 200 साल की परंपरा। पहली बार ऐसा हुआ कि जो है कि प्रशासनिक मीटिंग में प्रशासन को कहना पड़ा जन सहयोग से निकालिए, यदि जन सहयोग नहीं होगा तो आप जो है बंद कर दीजिए। ये बड़े शर्म की बात है, ये बड़े शर्म की बात है कि इस तरीके की जो हमारी इतनी परंपरा रही है रथ यात्रा की, जहां दूर दूर से इस रथ यात्रा को देखने लोग आते थे, और उसमें कहां गए? कोई भी आपका जिम्मेदार जनप्रतिनिधि बोला कि हम आगे आते हैं? कोई नहीं आगे आया। चुनाव में व्यस्त भाई साहब, सभी चुनाव में व्यस्त थे। पिछली बार एक मिनट इसका उत्तर देना बहुत जरूरी है। मनीष भाई को यहाँ के पुराने शहरी के साथ साथ, बड़े राजनेता होने के साथ साथ, उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि रथ यात्रा व्यवस्थित रूप से आज तक जन सहयोग से ही चलती रही है। कभी भी प्रशासन का कोई बजट अलॉटमेंट नहीं हुआ है। बहुत अच्छी बात, वाह वाह। ठीक है, कभी भी मैं चैलेंज करता हूं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा 1 भी रुपया का बजट अलॉटमेंट अगर आज तक दिखा दे तो मैं उनको बात करने को, मैं स्वीकार करने को, जो कह रहा है वो मैं सब स्वीकार कर लूंगा। मैं बता रहा हूं, लेकिन एक भी स्टेट गवर्नमेंट से कभी नहीं था। आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, करता रहा। हाँ, लेकिन जब क्या होता है, मेरी बात सुन लीजिए फिर आप अपनी बात कह लीजिएगा। जानकारी नहीं। जन क्या होता था, अब तक हमेशा नगर पालिका आगे रहती थी, नगर पालिका उसमें काम करती थी। वर्तमान में नगर पालिका में आचार संहिता लगी हुई है, उस चीज को ध्यान में रख के आदमी ने, कलेक्टर प्रशासनिक अधिकारियों ने कुछ कहा होगा, लेकिन उससे भव्य निकली, अच्छी निकली। हमारे पन्ना के लोगों का सामर्थ्य है, पन्ना के लोग रथ यात्रा को निकालने के लिए, अपनी परंपरा को बढ़ाने के लिए किसी अधिकारी के मोहताज नहीं है। यहाँ के सारे लोग सक्षम है। आपको ये जानकारी नहीं है गौतम जी कि पन्ना में रथ यात्रा हमेशा धर्मार्थ विभाग बजट देता था, एक चीज। और जब जो है माननीय दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, जब वो एक बार जनकपुर में आए थे तो उन्होंने सरकार की तरफ से 30,000 रुपया की घोषणा की थी, और जब तक दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री रहे तब तक आए। उसके बाद जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 1 रुपया नहीं आया वहां से, मध्य प्रदेश सरकार से। अब मैं कहता हूं, खुला चैलेंज देता हूं, और हमेशा सरकारी स्तर पर निकलता रहा, और इसलिए सरकारी स्तर पर रथ यात्रा निकलती रही क्योंकि मंदिर सरकार के अधीन है। अब इसी में 2 बातें हैं। जब दिग्विजय सिंह जी थे तब तक पैसा आता रहा,
उसके बाद पैसा नहीं आया, लेकिन धर्मार्थ विभाग पैसा देता था। दो में से कौन सी बात सही है? सरकार ने दो में से कौन सी बात सही है, ये बता दे। दिग्विजय सिंह पैसा देते रहे या धर्मार्थ विभाग पैसा देता रहा? ये दो में से कौन सी एक बात सही है, ये मनीष भाई बता मैं बता रहा हूँ ना, धर्मस्थ मतलब एक तरफ कड़ुआ वो मीठा मीठा, ऐसा नहीं, धर्मार्थ विभाग भी देगा और 30,000 रुपए प्रदेश सरकार से एक्स्ट्रा आएगा। भाई साहब धर्मार्थ की बात कर रहे हैं, अगर धर्मार्थ से कहीं ना कहीं हम लोगों को भी ये जानकारी है, धर्मार्थ के द्वारा आयोजन कराया जाता रहा है। अभी फिलहाल में जो बातें आई कि लगभग 1 साल से जो पिछली बार का जो रथ यात्रा महोत्सव में जो कार्य किए गए थे उनका अभी तक पेमेंट नहीं हो पाया। इसी कारण से जो जन सहयोग के लिए लोग भी आगे नहीं आए कहीं ना कहीं, तो लास्ट में मजबूरी बस समिति की एक दिन बैठक बैठी, समिति की बैठक चुनाव के कारण वहां लोग नहीं पहुंचे। क्या इतनी आवश्यकता थी लोगों के चुनाव से कि भगवान को ही भूल गए? नहीं, भगवान की भूलने की बात नहीं है। चुनाव के दौरान अपनी एक मर्यादा होती है। हम वहाँ कोई बात जाएंगे, आज अभी कह रहे हैं कि इतना चुनाव जरूरी था कि नहीं गए, कल गए होते मंत्री जी कोई बात कह देते तो आप ही बड़े बड़े चैनलों में निकालते, सुशांत भाई तो पहले लपक कर पड़ते कि देखिए आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं माननीय मंत्री जी। तो सबका मर्यादा करते हुए क्या मंत्री जी ने इसमें सहयोग नहीं किया? मंत्री जी ने भी सहयोग किया, मेरे के भी लोगों ने कहा तो मेरे छोटे भाई ने भी सहयोग किया, मनीष भाई ने भी सहयोग किया होगा, सुशांत जी ने भी सहयोग किया होगा। एक साल हम अपने भी सहयोग से चला सकते हैं, ऐसा नहीं हमारा पन्ना। और अगले बार से अगर कहीं कोई त्रुटि है, किसी चीज की समस्या, तो उसको सुदृढ़ करके आगे अच्छा करेंगे। बात करें भाई साहब स्मार्ट सिटी की, स्मार्ट सिटी के तहत सबसे बड़ी मतलब जो सोचने वाली बात है कि जो हमारे मंदिर हैं, प्रतीक हैं और लोग बाहर से आते हैं, उनका सौंदर्यीकरण होना था, पुताई होना, मगर उनमें व्यापक भ्रष्टाचार हुआ। आपका समय रहा, आपकी सरकार रही, आपके लोग रहे, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो निश्चित तौर पर जांच के दायरे में आएगा और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कहीं किसी भी भ्रष्टाचार के माध्यम में भारतीय जनता पार्टी सरकार उनके साथ नहीं खड़ी है। अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार के दौरान भ्रष्टाचार करने का कोई भी ठेकेदार हो या कोई भी अधिकारी हो या कोई भी कर्मचारी हो करने का प्रयास करेगा तो उसके लिए जेल के रास्ते ही है, उससे रिकवरी 100% होगी। जैसे 3 नंबर वार्ड की नाली की बात की तो आज ही उसकी इंक्वायरी सेटअप हो गई है और हमारा सीएमओ का बयान पेपरों में छपा है, भास्कर जैसे प्रतिष्ठित पेपर में भी छपा है, मुझे लगता है पत्रिका में भी छपा है, जैसे 2-3 समाचार पत्रों में छपा है। जिसने काम किया उसकी रिकवरी होगी, नहीं होगी तो उस पर कार्रवाई होगी। तो भ्रष्टाचार से कोई समझौता भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं करने वाली। भाई तब आप कैसे देखते हैं कि स्मार्ट सिटी के जो कार्य हुए उनमें क्या मुख्य कार्य हुए कि भ्रष्टाचार हुआ? आपका ओपिनियन क्या है? मेरा इसमें कोई ज्यादा ओपिनियन, केवल स्पष्ट एक लाइन का है कि धर्म की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, मंदिरों में ही स्मार्ट सिटी के काम हुए। जहां तक गौतम जी ने कहा कि जांच होगी, ये होगा, वो होगा, तो मुझे मालूम है कि मिनी स्मार्ट सिटी के तहत जो काम हुए उसमें इसी गांधी चौक पे शहर के सम्मानित पत्रकारों ने और दूसरे लोगों ने धरना तक दिया, लेकिन आज तक उस पर कोई जांच नहीं हुआ। ये भाजपा के लोग ये कहते कुछ है, करते कुछ है, और ये धर्म की बात करते केवल लोगों को वोट लेने के लिए, बरगलाने के लिए करते हैं। और मंदिरों में इतना खुलेआम भ्रष्टाचार हुआ, मिनी स्मार्ट सिटी ने काम किया, गलत काम किए, गंदे काम हुए, उसके बाद आज तक जांच नहीं हुई। तो मुझे विश्वास नहीं कि उनके ऊपर कोई जांच हुई। ये लोग खुद संरक्षण देने वाले हैं। सुशांत भाई, स्मार्ट सिटी के मामले में आप क्या कहेंगे कि मंदिरों के कार्य हुए, कैसे कार्य हुए? कई बार आपने विरोध किया, लोगों ने विरोध किया, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई, लीपा पोती प्रमुख से करी गई। देखिए, मिनी स्मार्ट सिटी कहीं ना कहीं माननीय शिवराज जी और मुझे लगता है कुसुम सिंह मैनेले के कार्यकाल में इसकी घोषणा की गई थी, जब जन आशीर्वाद यात्रा मुख्यमंत्री जी की यहाँ पर पन्ना पहुंची थी। और ये पन्ना के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि मिनी स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट पन्ना को मिला और पैसा मिला। लेकिन अब यहाँ पर सवाल होता है कि जब पैसे आ जाते हैं तो उसका उपयोग, दुरुपयोग पन्ना में एडमिनिस्ट्रेशन के लोग और पॉलिटिकल पार्टियों का संरक्षण, दोनों के कॉम्बो से ही होता है। अभी सदानंद भाई साहब ने जिस प्रकार से कहा कि 3 नंबर वार्ड पर कुछ गलतियां पाई गई, अनियमितता पाई गई, कार्रवाई की, तो कहीं ना कहीं ये बात ये भी जानते हैं कि अनियमितताएं हो रही, गलतियां हो रही और बड़े स्तर पर हो रही है। लेकिन समस्या क्या है कि जो ठेकेदार होते हैं वो भी कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों के संरक्षण लेकर आते हैं ऊपर से। अब जिला प्रशासन के जो भी यहाँ पर मुखिया बैठे हैं, मैं खुले तौर पर कह रहा हूं, जो भी यहाँ पर मुखिया बैठे हैं वो किसी न किसी एक बड़े राजनेता के संरक्षण के कारण बैठे हैं, जिस कारण से उनको बल मिलता है। भाई, एडमिनिस्ट्रेशन को भ्रष्टाचार करने का बल कहां से मिलता है? कौन देता है? एक संरक्षण ही देता है। जब कोई पीछे से एक संरक्षण होता है तब भ्रष्टाचार करने का बल मिलता है। मिनी स्मार्ट सिटी में लपक के दम से भ्रष्टाचार हुआ है। सड़कों की जो चौड़ाई होनी थी
वो प्रॉपर चौड़ाई नहीं आई, जो थिकनेस आनी थी वो थिकनेस नहीं आई, नालियां कहीं कहीं बनी नहीं, कहीं कहीं तो ये भी प्रोजेक्ट था कि उसमें सीवरेज सिस्टम बनना था जो बड़े बड़े शहरों में होता है, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं मिनी स्मार्ट सिटी ने उठा के ढक्कन ढाक दिया दिखाने के लिए। हाई मास्क लाइटें लगी थी, आधी से ज्यादा लाइटें लपलपाती रहती हैं, जलती नहीं प्रॉपर। चौड़ीकरण होना था, अजयगढ़ चौराहे से लेकर कोतवाली चौराहे तक का चौड़ीकरण का कार्य था मिनी स्मार्ट सिटी के तौर पर, लेकिन राजनीति के चलते वोट बैंक बचाने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी ने उसका चौड़ीकरण नहीं किया। आज स्थिति यह है कि शहर मिनी स्मार्ट सिटी नहीं दिखता है, सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का अड्डा दिखता है। क्यों? दूसरी बात और मैं कहूँगा, मंदिरों में पैसा लगाया गया, पुताई के बिल लाखों रुपए के बनाए गए। टाउन हॉल में जो काम किया गया, टाउन हॉल ऑलरेडी पहले से कंप्लीट था 80%, उसको रिकंस्ट्रक्शन करके उसी का बिल्डर बना दिया गया और लागत चिपका दी गई मिनी स्मार्ट सिटी की। हाई मास्क लाइटों में भ्रष्टाचार हुआ, पुताई में भ्रष्टाचार हुआ, नालियां बनाई नहीं गई प्रॉपर। अटल पार्क को आप देख रहे हैं, अटल पार्क कोई प्लानिंग में नहीं था। हाँ, प्लानिंग शब्द एक और है इनके में, प्लानिंग शब्द ये उपयोग जरूर करते हैं, लेकिन प्लानिंग में क्या किसकी भूमिका है, किस हिसाब से स्ट्रक्चर होगा, किस हिसाब से परमिशंस होगी, ये कोई प्लानिंग नहीं है। बस एक घोषणा है, घोषणा के बाद सीधा काम चालू कर दिया जाता है और उसके बाद ये पता चलता है कि अटल पार्क में तो फॉरेस्ट का डंडा है, इसलिए उसको ताला लगा दिया जाता है। अब इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, कहीं भी कोई काम हो जाता है, प्लानिंग का नाम बस होता है, कोई भी भूमिका सही तरीके से निर्माण नहीं हो रही है जिले के। जिम्मेदार सीधे तौर पर सत्ताधारी पार्टी है, फिर विपक्ष है, उसके बाद जनता। जिम्मेदार सत्ताधारी पार्टी है। नहीं, जितना सुशांत भाई ने वृत्तांत करके बताया है, इनके बताए अनुसार तो कुछ काम ही नहीं होता है। बिल्कुल नहीं हुआ। अरे भैया, शहर के अंदर जब काम नहीं होगा तो इंजीनियर है, उसके बाद उसमें रिपोर्ट जाती है, रिपोर्ट टीम में जाता है, सारी चीजें होती है। यहाँ पर उनकी इंजीनियर बोलने से भाई बोलने से कुछ नहीं होता। जबरदस्ती खुलवाया तब वो यहाँ पे बैठे। आप बिल्कुल शिकायत करना, आप बोलो, मैं बोली नहीं, आप बोलो, आपके में नहीं बोला ना, आप बोलो। सच्चाई मत, भ्रष्टाचार की जैसे करते हैं, आप जबरदस्ती की बात करते हो। माननीय मोदी जी है सेंट्रल में, और मिनी स्मार्ट सिटी का जो बजट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। एक एक चीज का, हर चीज की मॉनिटरिंग होती है, हर चीज की रिपोर्ट जाती है, सारी चीज। तो भैया पैसा जाता है ना, उसका जवाब दिल्ली को जाना पड़ता है। एक आप जान रहे हो ना, आप जानकारी, तो रिपोर्ट भी उसकी पूरी जाती है, उसका पूरा स्ट्रक्चर जाता है, उसका जो भी मूल्यांकन है वो भी जाता है। तो आपकी नहीं, जमीन पे दिखेगा नहीं, कैसे बना दोगे? भौतिक सत्यापन भी होता है, एक शब्द है भौतिक सत्यापन, कैसे नहीं होता? भ्रष्टाचार हुआ था मिनी स्मार्ट सिटी का, इतना विरोध हुआ था, उसका बिल चेक करिए, उसकी क्या स्थिति हुई थी ठेकेदार की। कुछ नहीं हुआ। अरे कैसे नहीं हुआ? आपको दिखता नहीं क्या? पत्रकारों को अगर ठेकेदार मिल गया तो पत्रकार खुश, अब पत्रकार को ठेकेदार नहीं मिला तो पत्रकार बस राजनेता से सेट ठेकेदार तो सही, नेताओं से सेट होने का कोई मतलब नहीं। स्मार्ट सिटी में क्या नेता सेट होंगे, और कितना बड़ा बजट है कि जिसके लिए हमारे राजनेता सेट होंगे? जनप्रतिनिधि नगर पालिका में तो था नहीं कोई कि जो भ्रष्टाचार में पेमेंट देने में उसका कोई हाथ हो। और रही आप बड़े नेताओं की बात करते हैं, उन बड़े नेताओं को भ्रष्टाचार करने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर की कृपा से उनके पास है। और ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनने दूसरों के यहाँ भोजन करके अपना जीवन दिया और भारत माता के चरणों में अपना जीवन समर्पित करने के लिए संकल्प किया है। तो उन नेताओं के बारे में तो सोचना भी पाप होगा। सीएम हाउस तक जांच रिपोर्ट क्यों गई मिनी स्मार्ट सिटी की? सीएम हाउस तक नहीं गई। सीएम अरे वाह वाह, बहुत अच्छी बात, आपने अपनी बात का जवाब दे दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर किसी चीज का संज्ञान लेते हैं तो इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? विरोध करने के बाद इस चीज का अगर मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेते हैं तो इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? तो आप अपना ही प्रश्न खड़ा करते हैं कि ध्यान नहीं देते हो, खुद उत्तर देते हैं कि मुख्यमंत्री भी चिंता की है। नहीं, चिंता नहीं, आप अपनी बात पे उत्तर दे रहे हो। चिंता नहीं, जब मुख्यमंत्री के नजरों में कोई चीज आती है तो फिर आप संज्ञान देखिए ना। पहुंचाई गई है संज्ञान की, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जी के पास में गई, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट मुख्यमंत्री है ना, भारतीय जनता पार्टी का है ना, हुआ तो कुछ नहीं ना भाई साहब। कांग्रेस मुख्य विपक्षी दलों में से एक है और स्मार्ट सिटी का व्यापक भ्रष्टाचार हुआ, मगर कांग्रेस क्यों नहीं आगे आई, सड़कों पे क्यों नहीं उतरी भ्रष्टाचार को? देखिए, कांग्रेस बराबर आगे आई,
और कांग्रेस पार्टी जब से जो है हमारी जो है जिला अध्यक्ष का जो चयन हुआ, सादा पाठक जी अध्यक्ष बनी, हम लोगों ने जो जितने बार भी ज्ञापन दिए, अभी हाल ही में नगर पालिका में जो सामने प्रदर्शन किया था उसमें भी हमने इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाया था कि इसकी जो है जांच कराई जाए। लेकिन जैसा कि अभी हमारे सुशांत भाई ने कहा, इनके कार्यकाल में सिर्फ जो है गलत कार्यों को संरक्षण देना और उसको दबाना और उसको जो है पल्लवित करना, मतलब कुल मिला के इनके कार्यकाल में तो हम न्याय की उम्मीद ही नहीं करते कि जो है कि उसकी जांच होगी और तो दूसरी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी। भाई साहब नहीं, मैं एक चीज पूछता हूं। इनने कहा हमने ज्ञापन दिया, आंदोलन किया, आंदोलन किस डेट पे था और आचार संहिता किस डेट पे लगी? आप पत्रकार हो, आप बता सकते हो। आंदोलन तो पहले हुआ, नहीं आंदोलन कितने दिन पहले हुआ था? अभी 1 साल पहले हो गया। अभी कुछ कांग्रेस का आंदोलन भैया, कांग्रेस तो 2 दिन में बताओ, दिखता क्या कांग्रेस का कहीं आंदोलन? क्या बात कर रहे हैं? ठीक है? कांग्रेस को दिख रही। कांग्रेस की हालत ये है, पारा के अंदर सुनिए आप, कांग्रेस की हालत ये है कि एक निर्णय आज होता है, दूसरा निर्णय कल होता है। यहां टिकटों में इनके मंडल के अध्यक्ष लिस्ट जारी करते हैं, जारी इनकी करते हैं, घोषणा उसकी होती है, सिंबल तीसरे को देते हैं। जिनके अपने संगठन का आता पता नहीं, अपने संगठन की चिंता नहीं करते। अरे आपका वो संगठन क्या बात करने वाले हैं? आप देखो, आप तो कांग्रेस की बात करते हो। आज ही जो है सोशल मीडिया के माध्यम से देख लो, आप आपके भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की पत्नी चुनाव हार गई, आपका जो है मंडल युवा मोर्चा का अध्यक्ष चुनाव हार गया, आपका किसान मोर्चा का अध्यक्ष हार गया। इस भारतीय जनता पार्टी के लिए ये शुभ संकेत नहीं है, उनको जनता नकार रही है। आज ही देख लीजिए पंचायत चुनाव। आप जो करें इसका सबका टेबलेशन 14 तारीख को होने वाला है, वो रिजल्ट 14 तारीख को पता चलेगा। यदि आप बेईमानी किसी के पास कोई नहीं है, देखिए, आप उसमें भी कह दो कि वोट डालने में भी बेईमानी कर ली। बिल्कुल। अरे प्रभु, आपकी आंखों में चश्मा चढ़ा है, अब जो जनता कह रही है उसको स्वीकारना ही नहीं चाहते हो आप लोग। जनता की बात को अगर आप लोग स्वीकार कर लोगे तो आप लोगों की जो दशा हो गई है ना लंबे समय से सत्ता से बाहर, उसमें थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है। हमारी चिंता ना करो, हम लोगों को तो पूरी जिले की जनता देख रही है कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग। और आज इसलिए आपकी नगर पालिका जैसे चुनाव में, पार्षदों के चुनाव में मुख्यमंत्री को प्रचार करने आए, इसका मतलब मुख्यमंत्री के पास रिपोर्ट पहुंच गई कि भाजपा की हालत खराब है, इसलिए तो प्रचार करने आने पर। हाँ, आप बहुत बड़ी अच्छी बात कही मनीष भाई ने कि नगर पालिका के चुनाव में मुख्यमंत्री आते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशीलता है। हमारे नेता वीआईपी नहीं है, हमारे नेता जमीन में उतर के नीचे काम करते हैं। हमारे लिए जो बूथ का काम करने वाला कार्यकर्ता है वही अधिकार रहता है पार्टी के अंदर जो मुख्यमंत्री काम करता है। दोनों की समानता है। यहां नहीं कि कमलनाथ आसमान में बैठेंगे और जमीन का कार्यकर्ता जमीन में गड़ जाएगा। ये कांग्रेस में है कि कांग्रेस के लोग इसलिए कांग्रेस छोड़ के गए कि उनको राहुल गांधी मिले नहीं। आज आप देखते हो फ्लाइट के अंदर उनकी क्या दिशा हुई, सोशल मीडिया के माध्यम से देखना चाहते हो देख लो, उनसे क्या बातचीत हुई, लोगों ने क्या चर्चाएं की और क्या देश के अंदर मचा है। 2 राज्यों में और बची है, वो भी जा रही है। काय को टेंशन ले रहे हो आप? अरे आप चक्का में नहीं पढ़ो, आप अपनी पार्टी देखो। कादर देखिए, मैं मनीष भाई साहब से थोड़ा सा असहमत हूँ कांग्रेस के विषय में, क्योंकि कांग्रेस सच में जमीनी स्तर पर नहीं दिख रही है और कागजों पर है, ज्ञापन में है, ये बात सही है, सोशल मीडिया पे है, ये भी बात सही, गांधी चौक तक सीमित है, ये भी बात सही। लेकिन अगर विपक्ष ने सही से भूमिका निभाई होती तो आज भारतीय जनता पार्टी इतने उत्साहपूर्वक नहीं बात कर पाती। ये विपक्ष के ही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी इतने एग्रेसिव होकर उन पर दबाव डाल रही है कि आप लोगों ने कुछ काम नहीं किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर रही है कि हम विकास कर रहे हैं, हमने विकास के कई मायने रखे हैं। तो मेरा ये मानना है, अब वर्तमान समय में चूंकि नगर पालिका का चुनाव है, चुनाव के परिणाम कुछ भी हो, लेकिन मेरा दोनों से ये आग्रह है कि आप दोनों पन्ना के विकास को लेकर साथ में भी आए। बहुत से मुद्दे पे मैंने कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स देखी हैं जहां पर पक्ष विपक्ष दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। आप ये देखिए, स्टेट टाइम पर हम सबसे बड़ी रियासत कहलाते थे, 24,000 की पॉपुलेशन थी हमारी आजादी से पहले। लेकिन जब हम आजाद हुए उसके बाद लगातार हम पिछड़ते गए और आज ये परिस्थिति है कि हम आसपास के अपने जो क्षेत्र है, बुंदेलखंड या बघेलखंड, उनसे सबसे पीछे। छतरपुर देख लीजिए आज हमसे आगे, दमोह देख लीजिए हमसे आगे, सतना हमसे देख लीजिए आगे। क्यों? क्या कारण है? क्या कारण है? कारण यही है कि पक्ष विपक्ष ने यहाँ पर अपनी भूमिका नहीं निभाई है और सत्ताधारी ने विशेष तौर से नहीं निभाई है। यहाँ पर अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, यहाँ पर अच्छे अधिकारी चाहिए जो कार्यों को अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करें। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन नगर का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। आज आप
किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, जब वो अपने पन्ना के मुख्यालय से गुजरता है तो वो यही कहता है, भाई साहब कौन सा गांव निकल गया है, शहर कोई नहीं कहता कि कोई डिस्ट्रिक्ट से हम गुजर गए। ये समस्या है पन्ना की। आज मंदिर है यहाँ पर लेकिन उनमें पार्किंग नहीं है, ये मुद्दे नहीं है नगर पालिका में किसी के पास। आज मंदिरों के पास पार्किंग नहीं है, मुख्य बड़े बाजार चौराहे पे शौचालय तक नहीं दिया। सोचिए आप, एक मुख्य बाजार है बड़ा बाजार चौराहा, वहां पर शौचालय जैसी व्यवस्था नहीं बना पाई नगर पालिका। वहीं अब मुख्यमंत्री की बात पर आ जाते हैं कि मुख्यमंत्री जी पन्ना है, अच्छी बात है, प्रदेश की मुखिया अगर पन्ना दे, लेकिन चर्चा का विषय ये भी था जनता के बीच में कि मुख्यमंत्री जी पन्ना तो आए लेकिन पन्ना के नगर पालिका जैसे विषय पर उनके पास कुछ टाइम बोलने की, इसलिए वो नहीं बोले। और मुद्दा था 22 मौतों का, 28 मौतों। लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर नगर पालिका के मुद्दे पर मुख्यमंत्री जी आए तो नगर पालिका का मुद्दा गायब था और 28 मौतों का मुद्दे पर मंच से भाषण दे रहे थे, बात कर रहे थे। ये बात सभी जानते हैं कि उन्होंने संवेदनशीलता दिखाई, सब अच्छा किया, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव, तो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कुछ भी बोल कर नहीं गए जिससे जनता में असंतोष है। और नहीं, कई सारे मुद्दे ऐसे भी हैं कि जो कई बार हमने आए, कई बार घोषणाएं की, जमीनी स्तर पर वो अभी तक अमल नहीं हुआ। पवित्र नगरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा। और अगर बात करें जो एग्रीकल्चर कॉलेज का, कई बार घोषणा हुई, कुछ कार्य नहीं हुआ, धरातल पे नहीं आया। नहीं, एग्रीकल्चर कॉलेज तो मैंने बताया ना, हमारी गवर्नमेंट ने सब कुछ कर दिया था, सब कुछ हो गया था। विद्यालय कांग्रेस ने छिंदवाड़ा लेके चली गई। दूसरी बात आप आई, इनने एक बात कही मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता का। यार मुझे गर्व है अपने मुख्यमंत्री के ऊपर कि जो ये कहते हैं कि हमारे प्रदेश की जनता अगर तकलीफ में है, हमारे देश के लोग, प्रदेश के लोगों को खाई पे गिरी लाशें पड़ी हैं, तो मैं चैन के साथ सीएम हाउस पे नहीं सो सकता। ये मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी सरकार का शिवराज सिंह चौहान कह सकता है। ये वो मुख्यमंत्री नहीं है कि जो बल्लभ भवन से निकलते नहीं है। अगर बाढ़ आएगी तो हमारा मुख्यमंत्री जमीन में दिखता है, अगर सूखा पड़ेगा तो हमारे मुख्यमंत्री जमीन में होते हैं, लोग तकलीफ में होंगे तो उनके मल्हम लगाने के लिए मुख्यमंत्री उनके पीछे खड़े होते हैं। हर दर्द, आम जनता का जो दर्द है वो मुख्यमंत्री का दर्द है। ऐसा संवेदनशील मुख्यमंत्री होने के लिए मुझे गर्व है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने नाते पे मुझे गर्व है। पन्ना के कुछ मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे निश्चित तौर पे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम करेगी और आगे चल के काम करेगी। सुशांत भाई की एक बात को मैं कहता हूं कि जहां हम लोग भले विपक्ष में रह के या सत्ता पक्ष में रह के एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, वो करते हैं, लेकिन जब पन्ना के डेवलपमेंट की बात आती है और पन्ना के कष्ट की बात आती है तो हम सब एक हो जाते हैं। उसमें कोई दो मत नहीं है, हम एक हैं, लेकिन हम चुनाव अपने मुद्दों पे लड़ेंगे, कांग्रेस अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जो भी लोग आएंगे आगे मिलकर हम पन्ना के डेवलपमेंट की बात करेंगे और पन्ना के भविष्य की अच्छा बनाने के लिए काम करेंगे, क्योंकि पन्ना हमारा घर है, हमें पन्ना में ही रहे हैं और पन्ना से ही ऊपर कहीं जाने वाले हैं। यहीं की मिट्टी में मिल जाना है, यहीं की मिट्टी में पैदा हुए हैं और ये पन्ना पूरे देश के अंदर जैसे डायमंड के नाम से फेमस है, डायमंड के नाम से पहचाना जाता है, तो अपनी खूबसूरती, अपने डेवलपमेंट, अपने अच्छे कामों के लिए जाना जाए। इसी के लिए हम सब लोग मिलकर काम करने वाले हैं। इसके लिए नहीं करने वाले हैं कि पन्ना, अगर पन्ना की कोई बुराई करेगा तो मुझे अच्छा लगता होगा, पन्ना की कोई अगर बड़ाई करेगा, कहीं मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे सुनने में अच्छा ही लगेगा, उसी के लिए हम काम करेंगे। मेरे को लगता है मनीष भाई भी अगर कहीं पे चुनाव जीत के कभी आए तो वो भी इसी के लिए काम करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। भाई साहब, आप नगर पालिका के चुनाव हैं और काफी प्रत्याशी मैदान में हैं, ज्यादातर प्रत्याशी अकेले ही दिखाई देते हैं। पार्टी का मुख्य रूप समझ लीजिए, मुख्य रूप से पार्टी के सभी लोग जाकर प्रचार नहीं कर रहे, और आप जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वोटरों से क्या क्या बात रखेंगे कि वो आपकी तरफ आकर्षित हो? कादिर भाई, इस बात से मैं आपके बिल्कुल असहमत हूँ कि अधिकतर प्रत्याशी अकेले दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, पूरे हम लोगों ने वार्डों के प्रभारी बनाए हैं, पूरे वार्डों में सब जो है जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, और हम लोग जो है प्रचार करके बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ पे बोर्ड रही, इनकी वर्तमान में सरकार है। आज पेयजल जैसा संकट और सबसे बड़ी बात नामांकन में पैसा लगना, प्रधानमंत्री आवास में भ्रष्टाचार होना, मतलब ये सब चीजें, इन मुद्दों को लेके हम जा रहे हैं और हमारे जो वार्डों में लोग हमें अपना समर्थन दे रहे हैं। और आने वाली 17 तारीख को आपको ये पता चल जाएगा कि वास्तव में जनता ने पूरी तरह से इस शहर में भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है और कांग्रेस पार्टी को मौका दिया है और सेवा करने के लिए मौका दिया है और सेवा करें। पन्ना होम नेटवर्क के कार्यक्रम चर्चा में हमने बात की, हमारे जो अतिथि से चर्चा की, जिसमें मुख्य समस्या जल संकट पर मुख्य रूप से चर्चा हुई, साथ ही स्मार्ट सिटी पर भी कुछ
चर्चा हुई। अगले मुद्दों के साथ हम फिर हाजिर होंगे नए अतिथियों के साथ और करेंगे चुनावी विश्लेषण और जनता के प्रमुख मुद्दे क्या है और जनता की आवश्यकताएं क्या है, जिसका कैसे होगा निराकरण।